भारत की संसद में अब तक की सबसे बड़ी संख्या 15% महिलाएं भारत की संसद में पहुंच पाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये 11-12% तक ही सीमित है। अगर इसी संख्या को हम बढ़ा करके 33% अनिवार्य रूप से कर लें और कुछ अन्य महिलाएं भी अगर आएंगी तो संख्या 35 से 40% तक पहुंच सकती है, जो आधी आबादी के अनुरूप मिलने वाले उनके अधिकार के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश आभारी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपने याद देखिए, आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाई जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपये में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। समाज कल्याण विभाग का बाबू और उसके इर्द गिर्द की वो चंडाल चौकड़ी उस पैसे को खा जाती थी। वह लाभार्थी मुंह ताकता रहता था। पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीरो अकाउंट खुला, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला, उसको मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई, और देश के अंदर 30 करोड़ नारी के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। आप लोगों ने तब भी मजाक बनाया था, तब भी आप लोगों ने इसका मजाक बनाया था कि साहब देखिए ये अपमान हो रहा है महिलाओं का। कहां है 15 लाख रुपए? यही तो कहा था आप लोगों ने, ये मुद्दे उछाले थे। लेकिन कोविड कालखंड में आप याद करिए, शासन की योजना लाभार्थी परक अभियान के तहत सीधे हर नारी के बैंक अकाउंट में शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा।
कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और 65 लाख परिवारों को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले 1.5 वर्ष में, यानी समाजवादी पार्टी की 2.5 वर्ष तक सरकार थी, 2.5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास आप नहीं बना पाए, बल्कि भारत सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते रहे। ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार आई, हम लोगों ने आने के बाद पिछले 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं और उन तबकों को भी आवास उपलब्ध करवाया है जिनके पास कोई आसरा नहीं था। और इनमें से ज्यादातर आवास महिला लाभार्थी के नाम से है, यानी महिला भी लाभार्थी हो सकती है और उसके नाम पे आवास हो सकता है। ये भी सुविधा उपलब्ध करवाई है, ये भी उनको ये सुविधा भी उपलब्ध करवाई। ऐसे ही आबादी की लैंड, आप तो जानते हैं गांवों में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है। ग्राम पंचायत आबादी की लैंड में उसको आवंटित करती है, पट्टा देती है, वो उसी पे अपना मकान बनाता है, लेकिन उसका मालिकाना अधिकार उसके पास नहीं होता है, कागज नहीं होता था। पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से, प्रधानमंत्री घरौनी योजना के माध्यम से उन गरीबों को जहां पे उसका मकान है उसका मालिकाना अधिकार भी मिलेगा और वह महिला के नाम पर होगा। ये पहली बार हुआ है। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, प्रदेश में अन्य दलों की सरकारें भी कर सकती थी, नहीं किए। और मैं कह सकता हूं कि आज डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है और भारत के अंदर 3 करोड़ परिवारों को यह अधिकार मिला है और उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकार प्राप्त हुआ है। यह भी महिलाओं के नाम पर ये सभी अधिकार पत्र जारी हुए हैं। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के लिए उठाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कदमों में मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, एक गरीब परिवार बेटी की शादी के लिए चिंतित न हो, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। हमने तो बेटी कहा, हमने उसको भाजपा सपा में, भाजपा कांग्रेस में या दलों में नहीं बांटा था, जाति में नहीं बांटा था। हमने कहा बेटी की शादी के लिए, वो बेटी कोई भी हो, प्रदेश की बेटी होगी, कन्यादान मां बाप के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधि भी जाकर के उसमें भागीदार बनेंगे, जनप्रतिनिधि भागीदार बनेंगे, जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र छपवाएगा। ये पहली बार हुआ। ये लोकतंत्र ये है जहां जिले का सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनकी टोली उनका निमंत्रण पत्र छपवाती है और सामूहिक विवाह की योजना का लाभ मिल सके। 6 लाख बेटियों की शादी हुई है अब तक, 6 लाख, और समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था इस स्कीम का। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था।
आप तब भी विरोध किए थे। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जब बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी स्नातक तक की पढ़ाई कर सके, समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। हम 25,000 रुपए पैकेज दे रहे हैं, 26 लाख बेटियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना की स्कीम हो, ये सभी ऐसे कार्यक्रम थे जो वेलफेयर स्कीम के साथ जुड़ते हुए उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर रही थी। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की स्कीम, ये ढेर सारी ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम से नारी स्वावलंबन के कुछ आदर्श प्रस्तुत हुए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम स्टार्टअप की स्कीम लागू होने के बाद 20,000 से अधिक स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की स्कीम के अंतर्गत जो अभियान प्रारंभ हुआ उसके कारण आधे स्टार्टअप यूपी के अंदर महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है और उसी को प्रस्तुत करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। मैं तो औचक हूं इस बात को लेकर के। आप लोग बात करते हैं, याद रखना आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। साबानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय साबानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके साबानो को भी न्याय दिया होता तो यह दुर्गति नहीं होती। महिला विरोधी आपका आचरण 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। 3 तलाक का कानून जब प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो साबानो वाले मामले में एक महिला के साथ अन्याय किए, लेकिन 3 तलाक का कानून जब आ रहा था तब भी आप लोगों ने, इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तब भी इस 3 तलाकी कुप्रथा का समर्थन किया था। दुनिया के अंदर तमाम इस्लामिक देश 3 तलाक की कुप्रथा को नहीं मानते, लेकिन आप हैं सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? देश, यह देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया और किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक
श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजू पाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने, आपके नेताओं के बयान, जेल की यात्रा कर रहे आजम खान के बयान हो, आपके पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान हो, मुंबई में अबू आजमी के लगातार महिला विरोधी बयान हो, या फिर आप लोगों के वे सभी नेताओं के बयान, जिसके बारे में मैं तो कह सकता हूं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है, जहां पर नारी गरिमा के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आप लोगों ने सदन के अंदर गिरा करके किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था। प्रस्ताव गिरा, उसके बाद आप लोगों ने बधाइयां दी एक दूसरे को, यानी हमने महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दिया, इसके लिए बधाई दी जा रही थी। विजुअल्स दिखाए गए उस प्रकार के, नारेबाजी कर रहे थे आप लोग। ये आचरण था आप लोगों का, और इसीलिए मैं उसी बात को लेकर कहता हूं कि जो आप लोगों का आचरण है, उस आचरण के खिलाफ आज पूरा सदन ही नहीं, पूरा देश आहत है। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।